राधे राधे फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एस्ट्रो अभी में। आज हम बात करेंगे केतु महादशा की, जो 7 सालों की दशा होती है और यह दशा व्यक्ति के जीवन को संघर्षपूर्ण बना देती है। हर कोई इस दशा से कहीं ना कहीं डरा हुआ, भयभीत हुआ प्रतीत होता है। मित्रों, केतु की महादशा खराब फल देती है, ऐसा सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन यह दशा अच्छे फल भी देती है, यह भी सत्य है। यही नहीं कि केतु की महादशा हमेशा खराब फल ही देती है। आप सभी को केतु की महादशा के बारे में कॉमन बातें तो पता ही होंगी कि केतु अपनी दशा में व्यक्ति को अध्यात्म की ओर ले जाता है, समाज से, नाते रिश्तेदारों से, मित्रों से, इन सभी से दूरियां बनवा देता है, आपको अकेला चलने पे मजबूर करता है, आपको आर्थिक हानि होती है इत्यादि। ये धनु और वृश्चिक में उच्च का तथा वृषभ राशि में नीच का होता है, और मीन को यह स्वयं की खुद की राशि मानता है। ये तो दोस्तों आम बात हुई, किंतु क्या कभी आपने यह जानने की कोशिश की है कि केतु अपनी दशा में खराब फल कब देता है और अच्छे फल कब? तो चलिए मैं आपको बताता हूं, जिससे आप स्वयं खुद अपनी कुंडली देखकर जान पाएंगे कि आपकी केतु महादशा अच्छी जाएगी या खराब। और यदि खराब जाएगी तो उस दशा में भी आपको अच्छा फल कब कब देखने को मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले आप देखें कि आपकी कुंडली में मारक या बाधक ग्रह कौन सा है। जैसे वृषभ लगन आप ले लें तो बृहस्पति जो है वृषभ लगन में मारक ग्रह की भूमिका निभाता है, 8वें और 11वें भाव का स्वामी होता है। इसलिए कर्क लगन में यही भूमिका शुक्र निभाता है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि केतु की अपनी कोई राशि नहीं है और उसी कुंडली के 12 भाव में किसी भी भाव का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। तो ऐसे में केतु फल कैसे देता है? केतु फल देता है कि केतु जिस भाव में भी बैठता है तो उस भाव के गुणों को, तथा जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के गुणों को धारण करके फल देता है। यही केतु यदि आपकी कुंडली में किसी मारक ग्रह के भाव में बैठ गया तो समझिए कि आपके केतु की पूरे 7 साल की महादशा मार्केश दशा में बदल जाएगी। यानी वो आपको ऑलमोस्ट अशुभ फल देगा, आपकी प्रगति में बाधा बनेगा। इसके अलावा ये तो एक मुद्दा हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखें कि इसके अलावा आप अपनी कुंडली में देखें कि केतु किस भाव में बैठा है। किसी भी भाव में बैठ सकता है, 10वें में बैठ सकता है, 7वें में बैठ सकता है, दूसरे में बैठ सकता है, 8वें में बैठ सकता है। तो जिस भाव में बैठा है उस भाव को आप पहला भाग कंसीडर करें और उस भाव को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा करते हुए छठे भाव और 8वें भाव को देखें। यानी केतु से जो छठा भाव और 8वां भाव हो रहा है उस भाव के स्वामी को नोट डाउन कर लें और इन्हीं छठे 8वें भाव में जो भी ग्रह बैठे हैं उन ग्रहों को भी नोट कर लें। अब आपको यह देखना है कि आपकी कुंडली में जब इन इन ग्रहों की अंतर्दशाएं चलेंगी केतु की महादशा में, तो यह दशानाथ भी, यह अंतर्दशा भी आपको अच्छा फल नहीं प्रदान करेंगे। यह वो समय होगा जब आपका जीवन संघर्षपूर्ण बन जाएगा।
यानी पहले तो केतु की महादशा ही आपकी खराब चल रही है, ऊपर से ये अशुभ अंतरदशा आपकी चली, तो आपको ज़्यादा दुख देखने को मिलेगा। लेकिन क्या ये पूरे 7 साल की दशा खराब जाएगी? तो ऐसा नहीं है। इस महादशा में आपको अच्छा समय भी देखने को मिलेगा। इसके लिए करना कुछ नहीं है दोस्तों, इसके लिए आपको सिर्फ अपनी कुंडली में पहला, पांचवा और नौवां भाग देखना है। और भी भाव इंपॉर्टेंट हैं जहां केतु अच्छे फल देता है, लेकिन आप सिंपली पहला, पांचवा और नौवां भाव उठा के देखें। उस भाव के स्वामी की को, जो उस भाव का स्वामी है उसको आप नोट कर लें। अब होगा ये कि जब केतु महादशा में आपके इस पहले, पांचवें और नौवें भाव के स्वामी की जब अंतरदशा चलेगी ना, तो ये समय आपका केतु का महादशा का अच्छा जाएगा। यानी आप परेशान होते चले आ रहे हैं, आपकी दशाएं खराब चलती जा रही है, आपका रोज दिन खराब हो रहा है, लेकिन जैसे ही आपकी योग कारक ग्रहों की दशा, पहले, पांचवें और नौवें ग्रह की दशा अंतरदशा शुरू होगी, एक एक करके ही होगी, पहले पहले की होगी या पांचवें की होगी या नौवें की, जो भी आ जाए सीक्वेंस में, तो जैसे ही इनकी अंतरदशा शुरू होगी तो आपको राहत महसूस होगी। आपका बुरा समय कुछ समय के लिए, जितने समय तक ये अंतरदशाएं चलेंगी, आपको राहत देंगी। आपके जो बिगड़े काम हैं वो संवरने लगेंगे। आपके पास आर्थिक हानि है तो आपको पैसा कहीं से मिलने लगेगा। आप किसी काम को करना चाहते हैं तो इस दशा में आप वो काम कर सकते हैं। केतु इसमें ज़्यादा अड़चने नहीं डालेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि केतु कब अपनी महादशा में अच्छा फल देता है। ये तो अभी हमने बात देखा कि आपकी मारक दशा, यानी केतु 7 साल तक आपको खराब फल दे रहा है, पहले हमने ये जाना। फिर हमने जाना कि खराब महादशा के अंदर भी अच्छा फल कब मिलेगा। अब कई जातकों की कुंडली ऐसी होती है जिसमें केतु महादशा उनको पूरे 7 साल के लिए अच्छा फल देती है। तो ये कब होता है? जब केतु आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह के भाव में बैठा हो। जो आपकी कुंडली, आपका लगन है, उस लगन के जो योग कारक ग्रह हैं, अगर केतु उस ग्रह के घर में जाके बैठ जाए, उस भाव में जाके बैठ जाए, तो उस योग कारक भाव को धारण कर लेगा, यानी आपका केतु योग कारक हो गया। और योग कारक ग्रह की महादशा सदैव शुभ फलदायी होती है। तो इस शुभ दशा में केतु आपकी सारी जरूरतों को, सारी इच्छाओं को पूरा करता है। यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट की कर रहे हैं, चाहे सरकारी नौकरी की कर रहे हैं, तो इस महादशा में 100% आपकी नौकरी लग जाती है। आप पढ़ रहे हैं तो आपकी पढ़ाई अव्वल दर्जे की रहेगी। आप शादी योग्य हैं तो आपकी शादी हो सकती है। कोई दंपत्ति बच्चा चाहता है तो उन्हें बच्चे की प्राप्ति हो जाती है। कुल मिलाकर योग कारक भाव में केतु की महादशा काफ़ी अच्छी जाती है। लेकिन यहाँ भी ऊपर वाली कंडीशन लागू होती है दोस्तों। जैसे केतु की शुभ महादशा में जब जब आपकी कुंडली के मारक ग्रह की दशा आएगी, तब तब समय थोड़ा खराब जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये उतना खराब नहीं जाएगा जितनी केतु की मारक दशा, मारक महादशा में बुरा फल मिलता है। तो उतना खराब ये नहीं जाएगा। ओवरऑल केतु जब योग कारक ग्रह की घर में बैठता है तो वो आपको 7 साल की महादशा आपकी काफ़ी अच्छी जाती है। तो दोस्तों, अब मैं आपके सामने 2 कुंडली दिखा रहा हूं जिनमें दोनों कंडीशन देखने को मिलेगी। पहली कुंडली आपके सामने है। दोस्तों, ये जो कुंडली है वृषभ लगन की है। इस कुंडली में केतु आपको दिखाई देगा मीन राशि 11वें भाव में बैठा हुआ। मीन राशि गुरु की राशि है। केतु इस राशि को अपनी राशि का मानता है। केतु बैठा भी 11वें भाव में है। और यह प्रचलित है कि जब केतु 11वें भाव में बैठता है तो व्यक्ति को लाभ देता है।
उसकी आय बढ़ाता है। और यहाँ तो केतु अपनी सब राशि का भी है, मीन राशि का, तो इसको तो काफी अच्छे फल देने चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, यहाँ इस जातक को काफी नुकसान हुआ। आज की डेट में ये जातक बेरोजगार है। 2016 से इसकी महादशा चल शुरू हुई थी केतु की। 2022 खत्म होने को अभी भी 6 महीने इसके बचे हैं केतु महादशा खत्म होने में, और ये आज की डेट में भी बेरोजगार है। अपनी पिछली महादशा में जो कि बुध महादशा थी, इस जातक ने जितना भी पैसा कमाया, काफी पैसा कमाया, मान सम्मान कमाया, रिश्तेदारियां निभाई, मित्रों के साथ घूमा फिरा, ऐश की। केतु की दशा आते ही इस जातक की 2016 में जो चली, सारा पैसा खत्म हो गया। आज की डेट में सारा पैसा खत्म हो चुका है। ऊपर से इसके ऊपर काफी कर्जा भी चढ़ गया है। सारे नाते रिश्तेदार मित्र जो इसके साथ निभाते थे, सब इससे दूर हो गए। ऐसा क्यों हुआ? जबकि केतु तो 11वें भाव में अच्छा फल देता सुना गया है। तो ऐसा इसलिए हुआ कि 11वें भाव में केतु मीन राशि में जो बैठा हुआ है, उसका स्वामी बृहस्पति विश्व लगन में मारक ग्रह की भूमिका निभाता है, मारक ग्रह की श्रेणी में आता है, जिसके कारण इस जातक की महादशा मारक महादशा में बदल गई। जब जब इस जातक की महादशा में पहले भाव के स्वामी शुक्र, 5वें भाव के स्वामी बुध और 9वें भाव के स्वामी शनि की दशा चली, इसका जीवन थोड़ा संभला। यहाँ पे हमारा दूसरा रूल लागू हुआ, केतु से होगा, केतु से पहला, छठा और 8वां भाव में देखना है। तो पहला, 5वां, 9वां भाव के स्वामी की जब दशा चली तो इसको कुछ राहत मिली, लेकिन ये राहत उतनी नहीं मिल पाई जितनी मिलनी चाहिए थी। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब पहले 5वें 9वें भाव के स्वामी की अंतरदशा चलेगी केतु महादशा में, तो जातक का जीवन काफी अच्छा हो जाएगा केतु महादशा के अंदर। लेकिन इस जातक के लिए वो भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप ध्यान से देखिए कि केतु जो इस जातक की कुंडली में 11वें भाव में बैठा है, वहां से जब हम छठा भाव गिनते हैं तो वो 5 नंबर की गिनती सिंह राशि आती है, जहां शनि बैठा है। उसके 2 घर आगे चलेंगे, 8वां भाव। तो यहां इस जातक की कुंडली में 4 ग्रह बैठे हैं, सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल। तो ओवरऑल देखा जाए तो सिंह राशि सूर्य छठा भाव, 7 नंबर छठा भाव जो 8वां भाव इसका आ रहा है केतु से, वो 7 नंबर तुला राशि आ रही शुक्र। इस घर में बैठे जो ग्रह हैं, आपका शनि छठे भाव में और 8वें भाव के अंदर केतु से छठे और 8वें में, केतु से छठे भाव में बैठे शनि और 8वें भाव में बैठे सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल। इनकी जब अंतरदशा चली तो भी जातक को अच्छा फल नहीं मिल पाया, जबकि इस कुंडली के अंदर शनि, बुध और शुक्र योग कारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। लेकिन यहां संबंध क्या बन गया? छठे 8वें का। इसलिए शनि प्रबल योग कारक होते हुए इस जातक को अपनी अंतरदशा में अच्छे फल नहीं दे पाया। हाँ, बुरा भी नहीं होने दिया, लेकिन अच्छे फल भी नहीं मिले, एवरेज दशा गई। बुध की अंतरदशा में ये जातक अभी चल रहा है, लेकिन 6 महीने बीतने के बाद भी अभी तक इसको कोई भी रिलीफ नहीं मिला। हाँ, शुक्र इस कुंडली में लग्नेश है, तो लग्नेश की भूमिका अहम हो जाती है। लग्नेश जो छठे भाव में है, यानी केतु से 8वें भाव में और लगन से छठे भाव में बैठा है, अपनी राशि का है, तो उसने इस जातक को थोड़ा बहुत संभाला अपनी अपनी अंतरदशा में। और जब जब प्रत्यांतर दशाएं चली, वो इस जातक को थोड़ा बहुत लाभ पहुंचाया। तो यही कारण है कि केतु जब अपने से छठे 8वें का संबंध बनाता है तो जातक की दशा
चाहे मारक दशा हो चाहे योग कारक दशा हो, वो अच्छी नहीं जाती है। अब मैं आपको दूसरी कुंडली दिखाने जा रहा हूं, ये रही आपके सामने। अब आप दूसरी कुंडली देखें। इस कुंडली में केतु 8वें भाव में शनि की राशि में बैठा नजर आएगा। अब शनि जो है वो मिथुन लगन की कुंडली में योग कारक होता है, इसलिए केतु की महादशा क्या हो गई, योग कारक हो गई। और इन जनरल 3, 8, 12 भाव में केतु अच्छे फल देखा भी गया है, तो यहाँ पे डबल बेनिफिट हो गया। अब इस जातक की जब केतु महादशा चली 2008 के अंदर, तो 2009 आते आते इस जातक को बैंक पीओ की नौकरी लग गई। इस जातक का प्रेम संबंध था। 2011 आते आते इस जातक की अपने प्रेमिका के साथ शादी भी हो गई। और यही नहीं, 2013 में बच्चा भी हो गया। यानी योग कारक महादशा के कारण जातक की सारी इच्छाएं पूरी हो गई। जो उसको नौकरी चाहिए थी, उसको नौकरी भी मिल गई। उसको शादी करनी थी, उसको शादी भी हो गई। उसको बच्चा चाहिए था, उसको बच्चा भी हो गया। और पैसे रुपए की कोई किल्लत नहीं थी। आर्थिक संपन्नता भी थी। नाते रिश्तेदारियों से भी निभ रही है। म्यार मित्र भी बढ़ रहे हैं। तो इस जातक की जो महादशा गई वो काफी अच्छी गई। तो मित्रों, अब आप खुद अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपकी केतु की महादशा अच्छी जाएगी या नहीं। आपको सिंपल देखना है कि केतु की महादशा में आपका केतु मारक ग्रह के भाव में बैठा है या योग कारक ग्रह के घर में बैठा है। दूसरा पॉइंट आपको देखना है कि केतु से छठा और 8वां भाव किस ग्रह का है और छठे 8वें भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। तो ये ग्रह आपको अपनी अंतर्दशा में अच्छा फल नहीं देंगे। जो केतु से छठा 8वां भाव है, ये योग कारक महादशा में भी लागू होगा और मारक दशा में भी लागू होगा। तो इतनी सी बात है, अगर आप जान लेंगे तो आपको महादशा व्यतीत करने में आसानी होगी। अब यदि आपको लगे कि आपका केतु की दशा अच्छी नहीं जाएगी, तो आप सिर्फ एक उपाय करें। ज़्यादा कोई उपाय आपको नहीं करना। अपने घर के आसपास जो स्ट्रीट डॉग होते हैं ना, उन स्ट्रीट डॉग को आप रोटी, दूध, बिस्किट जो भी आपके घर में हो नियम से खिलाएं। चाहे आपके घर में आपका अपना पेट डॉग है, उसके बावजूद आपको स्ट्रीट डॉग की सेवा करनी है। आप देखेंगे कि केतु का जो भी नुकसान, जो भी अशुभ प्रभाव होगा, उसमें 50% तक की कमी आ जाएगी, जो कि बहुत रिलीफ देने वाली बात है। और हाँ दोस्तों, एक बात और ध्यान रखें कि केतु का रत्न बिना किसी ज्योतिष परामर्श के आप ना पहने। क्योंकि यदि आपने केतु का रत्न पहन लिया बिना ज्योतिष परामर्श के, तो अगर केतु आपका अशुभ है तो वो आपको इतने बुरे फल देगा कि आपने कल्पना भी नहीं कर सकी हो। उसका बल बढ़ जाएगा। तो कृपया रत्न के मामले में आप थोड़ी समझदारी रखें। अगर आपको रत्न कोई पहनने को कहता है तो आप किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाएं, उनको अपनी पूरी कुंडली दिखाएं, वो पूरा विश्लेषण करेंगे, तब आपको सजेस्ट करेंगे रत्न पहनने का, तब आप पहने। बिना किसी ज्योतिष परामर्श के आप केतु का रत्न धारण ना करें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी,
आपके ज्ञानवर्धन में कुछ इम्प्रूवमेंट हुई मेरी जानकारी से, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक जरूर करें, अपने जानकारों में इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि केतु की महादशा किसी ना किसी की तो आएगी ही आएगी आपके जानकारों में, किसी की चल भी रही होगी, किसी की आने वाली भी होगी, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। और मेरे चैनल को, जो कि एस्ट्रो अभी है, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आपको मेरे द्वारा डाले गए वीडियो की जानकारी शीघ्र मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। राधे राधे।